शादी से पहले एक झलक देखने की इजाजत है। कितना देखने की इजाजत है? अरे जोर से बोलो ना। यानी एक झलक लड़का लड़की को देख सकता है, इजाजत है एक झलक। कितना? लेकिन बताओ, यहां पर ये रस्म है, यहां तो देखा जाता है कि लड़की को, लड़की वाला को बोल दिया जाता है कि कैल फटकन ऐते लड़की देखेगी। अच्छा, एक स्कॉर्पियो भर के आया, खालू जी, फूफा जी, मामू जी, ममाजाद भाई जी, मियाँ जी, बहन जी, सबको अली, लड़का भी अली। लड़की वाला बेचारा मजबूर। लड़की को बेटा बोले बेटा तैयार भाई होते। अब ये लड़की बेचारी क्या करी, पता नहीं किसकी निगाह कैसी होगी ना होगी, मुझे पसंद करे या ना करे। ये तौहीन है हमारी बच्चियों। ये बच्ची घबराई रहती है, पता नहीं कौन मुझे इनकार कर दे, क्या नुक्स निकाल दे, कौन साहिब निकाल दे। ये बच्ची गुसल खाना में जाती, गुसल करती है, तेल उल लगा लेती है। ओ हो, ये पवा पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक। ये बच्ची बैठ जाती है, मजबूर है, कुर्बान जाओ। सुनो, किसी की बेटी अगर पसंद ना आए तो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना कि नहीं लड़की हमारा पसंद नहीं जा, कहना बोला नहीं लड़की को है नहीं तो सुनना टेढ़ हो, बोलो तो सीधो छू। अरे बनाने वाला उसको कौन है? अरे उस लड़की को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरा अल्लाह ने उसको बनाया है, मेरे अल्लाह ने उसकी सीरत बनाई है, मेरे अल्लाह ने उसकी सूरत बनाई है। तुम उस लड़की के अंदर में नुक्स नहीं निकाल रहे हो, बल्कि अल्लाह की कारीगिरी में नुक्स निकाल रहे हो। एक बात याद रखना, आज तुम दूसरे की बेटी के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, बहन के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, कल को तुम भी तैयार रहना, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ कोई ना कोई ऐब निकालने वाला तैयार रहेगा। जैसी करनी। हाँ, अब रही बात ये कि लड़की पहले देख लो, एक झलक देख लो, लड़की पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम दे दो। लेकिन जाकर बिरयानी खाया, कोरमा खाया, पोला होता क्या? लेकिन लड़की वाला बोला कि हजरत दुआ कीजिएगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, थोड़ी सांवली है, क्या बोलिएगा, रिश्ता तो आता है लेकिन खा के चला जाता है, खा के चला जाता है। कभी बिरयानी खिलाते हैं, कभी पुलाव खिलाते हैं, कभी मटन खिलाते हैं, कभी मुर्गा खिलाते हैं, और सब खाता है। अब बोलता है कि फोन कर भोन, और फिर जाता है फोन इन करता है। तो करेगा कहां से? उसका तो आप फैक्ट्री भर दिए। एक झलक देखो, लड़की को एक झलक देख लो, अगर पसंद है हाँ करो, बात आगे बढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल, अरे बोलो किसी का दिल। हाँ, एक झलक का मतलब क्या है? अब यहाँ बात ये भी आ गई, झलक किसको कहते हैं? मान गए कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की का घर यही है, हमें लड़की देखना है, तुम लड़का हो। अब वो आए उस मोहल्ले के अंदर में, अब वो लड़की किसी के आंगन में आई, तुमने एक झलक देख लिया, हाँ भाई ठीक है पसंद है हमको लड़की। अब इसका मतलब नहीं है कि सामने बैठा करके देख रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे अंदर में, हमारे समाज के अंदर में एक बुराइयां और भी है। शादी से पहले कुछ लोग लड़की को छेकते हैं, लड़का वाला लड़की छेकी दिल की और लड़की वाला लड़का छेकी दिल की, पूरा की कही। अरे छेका की बोली, छेका, उसको मंगनी भी बोलते, छेका भी बोलते, क्या क्या बोलते हैं, हालांकि इसकी कोई ये नहीं है। यानी लड़की को लड़का वाला एक जोड़ा कपड़ा दे दिया कि तोर बेटी हमारा पसंद है, लिखा पड़ी भाईगिरी की ईद बाद, ईद और 3 दिन बाद बारात लागे वो, अब बिहार करी लग चलो जाओ। अच्छा देखिएगा, छेका मंगनी करने के लिए लड़का वाला के यहाँ से लड़की वाला के यहाँ लड़का वाला अभी गया है, अभी बातचीत फाइनल हो रहा है, लड़का वाला अभी घरों में पहुंचा है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास पहुंच गया। और 2 ही दिन के बाद देखते क्या है, वो लड़का उस लड़की को लेके अररिया 0 माइल में घूम रहा है। अरे कीजिए, बोला इगरेज हमरो बिहार है, तब बिहार है तू हेलो भेलो नहीं, बोला नहीं भेलो सकनी है तो इगरे साथ, तो ती आखनी घुमाओ जन कना
तुम्हें किसने इजाजत दिया इस लड़की को 0 माइल में घुमाने की? अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। सुनो, ये किसी की घर की शहजादी है, किसी के भाई की बहन है, किसी के घर की इज्जत है। खुदा ना खास्ता कोई भूल कर जाओ, फिर इसका क्या बनेगा? हम अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहेंगे, होशियार रहना, एकदम नहीं। हाँ, निकाह हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जायज़ है। निकाह से पहले कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुर्बान जाइए। हमने उस लड़का से कहा कि बाबू ऐसा करो, पहले निकाह करो। अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, बीवी है? अरे बोलो भाई, बीवी है? अभी बीवी नहीं है, पहले निकाह करो। निकाह जब कर लो तो हम इजाजत देते हैं, सोहराब चापदानी तुम्हें इजाजत देता है, फिर उस बीवी को थपाची में बैठाओ, 0 माइल मत घुमाओ, अररिया मत घुमाओ, ओ पूर्णिया मत घुमाओ, फारबिसगंज दरभंगा मत घुमाओ, सीधे उसको दिल्ली लेकर जाओ और लाल किला में उसको चढ़ा दो, बोले घूमते रहते। तो बीवी को ना घुमाओगे? जाना सवाब है। बीवी की दिलजोई करना, बीवी से मोहब्बत प्यार करना, इसमें सवाब है, इसमें अजर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे आपका, हम समझ रहे हैं आप परेशान हो रहे हैं। गुफ्तगू को यही खत्म कर दें? अरे तकरीर खत्म कर दें? हम समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं। कब्रिस्तान बगले में है, हम ज़्यादा देर तकरीर करेंगे नहीं, बस मैं मौजू पे आ रहा हूँ। बेटा बैठ जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी बीवी तलाश करो। दीनदारी जिस घर में हो उस घर में निकाह करो। किसी की दौलत देखकर निकाह मत करना, किसी का हसब नसब खानदान देखकर निकाह कर मत आना, और किसी के माल और ज़र को देखकर निकाह में मत आना। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत भी हो, माल भी हो, हुस्न जमाल भी हो, दीनदारी भी हो, ये सोने पे सुहागा है, ये किस्मत की बात है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह शादी करेंगे, निकाह करेंगे। कितने नौजवान तैयार हो? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना जहेज लेंगे ना देंगे, तैयार हो? और जो ले लिए हो वो नहीं वापस होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज मांगे, टाका मांगे, पैसा मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, शादी से इनकार कर देना। हमें ये लालची लड़का नहीं चाहिए। मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम इरादा कर लो कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो लड़का जहेज के खिलाफ होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक जो हम हमारे साथ में निकाह करेगा, हम उस लड़के से शादी करेंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, इंशाअल्लाह तुम अगर इरादा कर लोगी, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर ऐसा ही रिश्ता भेजेगा जो दीन पर चलने वाला, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला नौजवान होगा। बहुत सारे नौजवान, एक हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी जो है ना, कुछ हेकरो चक्र पड़ी कि लड़का अमीर है नहीं, लड़का के पास गाड़ी है नहीं, हमरा खूब घूमे था। हमारा लड़का, हम पैसे वाले लड़का से बिहार करेंगे। एक लड़की ऐसी ही बेचारी वो ठान के बैठी थी कि हम गरीब लड़का से बिहार नहीं करवो, जब तक पैसा वाला अमीर लड़का नहीं मिलता हमें बिहार करबे करो। एक लड़का अमीर था तो पैगाम हो जा भेजा कि देखा हम अमीर छी, ते अमीरत बिहार करे छा, ते तैयार छा
तो लड़का लड़की बोली हम तो कब्बे से तैयार हैं, हमको अमीरे लड़का चाहिए। अच्छा बातचीत चली, बात पक्की हो गई, बारात गई, वो लड़का लड़की को शादी करके घर लाया। अच्छा घर लाया, लड़की घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक छोटो सा चौकी सी माटी के घर सी, ऊपरों में टीन सी। वो लड़की मथास कपड़ा हटल के बोले सुना कौन अमीर जाते? ये लड़का बोला कहना, बोला कि जो अमीर होगा उसकी हवेली होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, पुख्ता का घर होगा, बड़ा दरवाजा होगा और आंगन बड़ा होगा, गाड़ी कार मोटर होगा, नौकर चाकर होगा। यहाँ तो कुछ नहीं, छोटा घर क्या हमारा अंदाज है चकरा घर जी। बोला हमार घर से, बोला हमार घर छा तो ते बोला कि हम अमीर जी। बोला हम अखनियो बोली हम अमीर जी। बोला नहीं ते हमारा धोखा कर ला, ते हमारा धोखा देला, झूठ बोली बिहार कर ला, हमार जिंदगी ते बर्बाद कर ला। लड़का बोली नहीं हम झूठ नहीं बोल रहा, कसम खाई को झूठ नहीं बोल रहा, हम अखनियो बोली छी हम अमीर छी। तो लड़की पूछल कि ते कौन अमीर था? बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। लड़की बेहोश रह गई। मेरी बहनों मेरी बेटियों, सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो, लड़का देखो दीनदार है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ फरमाई। कुर्बान जाओ, सहाबा इकराम ने कई निकाह फरमाई। और कुर्बान जाओ, कहीं पर भी जहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, किसी के पैसे से ना कोई पैसा वाला बना है, ना बनेगा, न किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला बना है, ना बनेगा। इसलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह देखना निकाह की बरकत से वो लड़की तुम्हारे घर में कदम रखेगी, अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बारात, देखिए शादी में दो चीजें हैं, एक है निकाह, एक है वलीमा। एक है निकाह, एक है वलीमा। बारात का कोई तस्वुर है ही नहीं, मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। बारात का कोई तस्वुर, अरे बोलो भाई बारात कोई तस्वुर। अब बारात जाने वाले भी बड़े तैयार रहते हैं, है दावत दोग नहीं है भैया, या सुपारी ला। बोलो कौन जी का सुपारी है? बोले कल मेरे बेटे की बारात जाना आपको। ओहो, बारात के नाम से खुश हो जाते हैं बाज लोग। बोला हाँ जी, वो क्या बजे निकलना चाहिए? बोला 12 बजे निकल, वो 1 घंटा लगती, दोपहर खाना वहीं खाना चाहिए। बोला ठीक जाते, हमने दुकान बंद कर दी लेकिन बारात में छोड़ो जा। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा? बी बोली जी नाश्ता खेला नहीं हो? बोले नहीं पेटक सुखाना चाहिए, एजमा बारात जाना चाहिए। बोलो ये खाना जायज है? अरे बेटी वाला से पूछो, बेटी वाला से पूछो, 3 लाख रुपए अलग लिया, सारा सामान घर का अलग लिया, ये 400 बाराती लेकर जा रहे हो, वो बेचारा कैसे कैसे इंतजाम किया है उससे जाकर पूछो। उलमा से पूछ लेना, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल्लाह वाले हैं, पूछ लेना ये खाना जायज़ था कि नहीं था, जायज़ था कि नहीं था। बारात में तो खाए है एक टेबल में देखा अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान हे रंग आस्तीन समझ के हेड ऑफिस निकाला, खा रहा, या अल्लाह हम लोग हैरत में हैं, इतनी हड्डियां जमा हो गई, ये खे जी जय जी कहाँ? हम लोग हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह आखिर ये नौजवान खा रहा है, जा कहाँ रहा है, देखते रहे। लास्ट में वो वेटर भाग गया, खाना लगाने वाला, गोश्त लगाने वाला भाग गया। लास्ट में हम बोले बेटा और बोला लेग पीस, बोला नहीं तबीयत हमारी ठीक नहीं थी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।